बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईरान ने जनाब जो वादा किया था पूरा कर दिया है। उसने कहा था दुनिया दे विच ਜਿਹੜੇ मुल्क दे विच भी अमेरिका के अड्डे है ने, अब हम वहाँ पर अटैक करेंगे। और रात के इस पहर उसने बिल्कुल गैरत का मुजाहरा दिखाया और उसने बताया अमेरिका को कि हमने जो हम कहते हैं, हम हुसैनी हैं, हम अल्लाह को मानने वाले हैं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले हैं, हम मुसलमान हैं, हम अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते। और उसने कतर, सऊदी अरब, इराक, हर जगह पे जहाँ जहाँ पे अमेरिका के अड्डे थे वहाँ पर हमले धमाके कर दिए। इसको कहते हैं गैरतमंद लोग और गैरतमंद कौम। पूरी की पूरी कौम ईरान की खड़ी हुई उनके साथ और कफन पहन कर वो खड़े हुए उनके साथ भी आप इस यहूद नसारा को, हम कलमा गो हैं, हम कलमा पढ़ने वाले हैं, हम अल्लाह के साथ किसी को नहीं मानते खुदा। और देख लें उन लोगों ने जो भी बात की है, आज खुदा दी कसमें उन लोगों ने वाकई मुसलमान होने का वाकई हक अदा कर दिया है। और अब देखिए अमेरिका भी तो यही चाहता है ना, अभी ये मुसलमान आपस में लड़ के ये मरें, आपस में लड़ें। अब तीसरी जंग दुनिया में ना समझ लो लग चुकी है। जो अमेरिका जो यहूदो नसारा चाहता है वो मेरा ख्याल है ये जो इस्लामी ममालिक हैं उसकी ख्वाहिश ज़रूर पूरी करेंगे। लेकिन इनको थोड़ा सा अपने दिमाग नाल, अपनी अक्ल नाल सोचना चाहिए भी ईरान ने ये बात पहले की थी और हर ममालिक को ये बात कर दी थी भी जहाँ जहाँ अमेरिका के अड्डे हैं, जिस भी मुल्क के अंदर है वहाँ पर हम निशाना करेंगे। क्योंकि अमेरिका इतनी दूर से आकर ईरान के अंदर आके अटैक कर गया है, वो कैसे उसको बुला सकते हैं? और वो बुलाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ईरान का काम था, अमेरिका का काम था, अगर वो सुपर पावर अगर अपनी ताकत में अगर उसको पूरी दुनिया ने अगर इज़्ज़त दी हुई थी तो वो उसका काम था सारों को, ईरान को और इसराइल को इनसे बात करता, ना कि अपने आप को जंग के अंदर वो एक दूसरे ममालिक के साथ अपनी ताकत दिखानी और अगले को बताना भी हम लोग इकट्ठे हैं, हम इसराइल वाले और हम लोग इकट्ठे हैं। तो मुसलमानों आप लोग भी गैरत दिखा लो, आप लोग इकट्ठे हो जाओ। ये हो दोनों सारा इकट्ठा होके उसका साथ देकर अमेरिका ने तो हमला कर दिया, डोनाल्ड ट्रंप ने। अब आप लोगों को भी चाहिए अब ईरान के ऊपर हमला मत करना। ये हमारा इस्लामी बरादर मुल्क है, ये फ़लस्तीन का ही बदला ले रहा है उस यहूदी से, उस नेतन्याहू से, इसराइल से, जो हम इतने तकरीबन 1 साल से वो जो उधर नस्ल कुशी कर रहा था फ़लस्तीन के अंदर और कर रहा है, वो उसके मुकाबले में कोई भी मुस्लिम ममालिक नहीं उठा था। उसने फिर ईरान के ऊपर हमला किया। ईरान को अल्लाह पाक ने फिर जो हिम्मत और ताकत दी है, ये मेरी बात याद रखना, दुनिया के सबसे ज़्यादा मुसलमान है ने, और मुसलमान जब इकट्ठे हो जाएंगे ना तो ये इस किसी की भी जरूरत नहीं होगी, चाहे कोई सुपर पावर है, चाहे कोई मर्ज़ी है। हक और सच की बात करिए। अगर वो सुपर पावर है तो ठीक है ना, तो वो वही काम करे ना, वही किरदार अदा करे ना। अपने आप को क्यों बीच में लेकर आया डोनाल्ड ट्रंप की जरूरत पईएगी भी आके दूसरे ममालिक दे मुखालफ आके जाके अपनी बमबारी तो करके जावें तो वो तेरा की ख्याल है वो दर्द बर्दाश्त कर लेगा? कोई भी नहीं कर सकता, ठीक है। और दुनिया दे कितने मुस्लिम ममालिक हैगे ने, सारे के सारे इकट्ठे हो जाओ। मैं रात के इस पैर ये वीडियो और व्लॉग बना रहा हूँ। अभी भी मैंने देखा ईरान ने ज़बरदस्त जो हैं उसके जो अमेरिका के अड्डे हैं उनके ऊपर हमला किए हुए किसी भी मुल्क के अंदर हैं, क्योंकि उसने पहले बताया था, क्योंकि अमेरिका ने उधर से आकर उधर हमला किया था। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो वोट इसी चीज़ का लेकर आया था भी मैं जंग नहीं करूँगा और मैं किसी जंग के अंदर शामिल नहीं होऊंगा। तो उसने आते साथ अपने मुँह से जो लफाज बोले हुए थे उसने वही लफाज को उसने बैक किया और उसने 2 हफ्तों का टाइम दिया था। 2 हफ्ते तक हम कोई अटैक वगैरह ईरान पे नहीं करेंगे। फिर उसने क्यों किया उसने अटैक? बताएं ना। पूरी कौम, पूरी दुनिया देख रही है और मुस्लिम ममालिक भी देख रहे हैं। मुसलमानों, अल्लाह पाक ने आप लोगों को दिमाग दिए, जहन दिए हैं, सोचें। आपके दे ईरान के ऊपर अटैक मत करना। और अपना इस्लामी बरादर मुल्क है, जिमें यहूदियों नूं, जिमें अमेरिका नूं, जिमें इसराइल उन्होंने कबूल है ना, जिमें वो इसराइल के नाल खड़ा है डोनाल्ड ट्रंप, और उसी तरह आप मुसलमान भी सारे इकट्ठे साथ खड़े हो जाओ।
ये मेरी बात याद रखो। आप मुसलमान आपस में मत लड़ना, हमने अल्लाह को जवाब देना है। और देखें ईरान रूस गया है, ठीक है, प्यूटन से जाकर उसने मुलाकात की है, उसको कहा भी आप हमारी हेल्प करें। और प्यूटन ने भी अपनी फ़ौज वगैरह बुला ली है, इकट्ठा उसमें इजलास बुला लिया है, ठीक है। और आप मुस्लिम मालिक आपस में मत लड़ना, बल्कि ईरान के साथ खड़े हों, चाहे यह पीछे से खड़े हों, चाहे कुछ अगर ताकत सामने से खड़ा हो, जैसे भी आपने खड़े हैं। पैसों की मदद है वो आप करें, जो उसको ज़रूरत है। सारे मुस्लिम मालिक रल के ईरान के साथ खड़े हो जाओ, क्योंकि इस टाइम जो दुनिया के अंदर इस टाइम जो अगर मुसलमानों की कुछ जंग लड़ रहा है तो वो ईरान है। और हम कुछ नहीं कर सकते, हम पाकिस्तानी हैं, लेकिन हम उनके लिए दुआ ज़रूर करेंगे। और इंशाल्लाह हम अपनी हुक्मरानों को ये बात करेंगे, इस डोनाल्ड ट्रंप को जो आप नोबल प्राइज़ जो एक देना नोबल एक इम्तियाज़ देने जा रहे हैं ना, ऐसी गलती मत करना, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक कातिल मुसलमाना था। इसने ईरान के ऊपर हमला किया आकर, इसने बम मारे हैं आकर, और ये अमन पसंद आदमी नहीं है। और ये वही डोनाल्ड ट्रंप है। आपको पता है इलेक्शन से पहले वोट में ये इमरान खान नेचर ग्राइंडर तो फलाना तो ढींगना, रिलीज़ इमरान खान की बातें करते थे। अब वही डोनाल्ड ट्रंप है। अब वो कोई उसके मुंह से चूं भी नहीं निकलती। वो तो चाहता है भी जो मुसलमानों को इकट्ठा करने वाले हैं, वो तो उनको वैसे भी नहीं पसंद। यहूदियों को कैसे पसंद होंगे? सारे मुसलमान अगर इकट्ठे हो जाएंगे तो ये युद्ध सारा का इनको कौन फिर इसको चलने देगा या इनकी बदमाशी को चलने देगा? इसलिए मेरे दुनिया के सारे मुसलमानों समझो, पाकिस्तान के मुसलमानों हुक्मरानों इस बात को समझो। अवाम इतनी अगर शऊर, अगर मेरे रंगा बंदा इतना शऊर और इतनी अकल बूझ रख सकता है, समझ रख सकता है, तो आप तो पढ़े लिखे हो, आप लोगों की इतनी समझ बूझ क्यों नहीं है इस बात की? अमेरिका तो चाहता ही है ये मुस्लिम मालिक आपस क्यों नहीं लड़ रहे? उसने ये शरारत की भी इसलिए है क्योंकि उसके सारे मुल्क के अंदर उसके अड्डे हैं अमेरिका के। तो ईरान ने तो पहले आपको पता है ऐलान किया था भी जहाँ जहाँ पे अमेरिका के अड्डे हैं, जिस मुल्क के अंदर भी, क्योंकि मुसलमान उसने कहा ईरान ने सारे आप हमारे भाई हो, हमारी आपस में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, लेकिन जहाँ भी अमेरिका के अड्डे हैं हम वहाँ पर ज़रूर हमला करेंगे। और उन्होंने करके दिखाया भी है, ठीक है। तो आप सब इकट्ठे रहें, मुसलमान सारे इकट्ठे हो जाओ और आपस में मत लड़ना, कहीं यहूद नसारा की चाल को कामयाब मत होने देना। इस रात में ये वीडियो बना रहा हूँ, व्लॉग बना रहा हूँ, ये मेरी वीडियो ज़्यादा शेयर करें। मैं माजरत चाहता हूँ, मैं आपके साथ इतनी वीडियो नहीं बना सकता हर कॉन्टैक्ट के ऊपर, क्योंकि मेरे एक तो मोबाइल का कैमरा इतना अच्छा नहीं है और मैं ख़ुद भी इतना अच्छा नहीं हूँ जो आप लोग मुझे सुने और आगे शेयर करें। क्योंकि मैं भी कोशिश करता हूँ, मेरी उम्र भी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी उम्र भी आपको पता है 36-37 साल है, लेकिन उम्र की बात नहीं है, बात होती है अपने दिल के जज्बे की और ईमानदारी से और दयानतदारी से बात करनी और हक़ और सच की बात करनी। अल्लाह पाक ने ये शऊर और ये कैदी नंबर जो 804 इमरान खान बैठा हुआ, ये उसने शऊर दिया है। तो ये मैं आप दोस्तों के साथ ये बात शेयर करता हूँ। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जितने मुझे देखने वाले हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप मुझे सुनते हैं, और मेरे जैसे आदमी को आपकी मेहरबानी है। और इसके अलावा मैं आप लोगों को क्या कह सकता हूँ, मेरे में इतनी भी क्वालिटी नहीं है, या मुझे इतने अच्छे तरीके से वीडियो नहीं बनानी आती, या वीडियो अपलोड नहीं करनी आती, मेरे पास अच्छा कैमरा नहीं है, तो थोड़ा सा बर्दाश्त करें। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा अगर मेरा चैनल आगे बढ़ा, इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने, मेरे रब ने चाहा तो कामयाब होए, तो इंशाल्लाह अच्छे कैमरे भी आ जाएंगे और आपको पता है सेहत भी अच्छी हो जाएगी। अभी तो आपको पता है पाकिस्तान के अंदर जो हालात पाकिस्तान के हैं वो आपके सामने है। अभी एक इतना बड़ा स्टैंडर्ड निकल गया, आपको पता है पंजाब हुकूमत का 10 खरब रुपए था, मरीम नवाज़ की हुकूमत का। अब मुझे बताएं हमारा पैसा तो ऐसे लुटा जा रहा है, हम लोग कैसे खुशहाल हो सकते हैं, या हम लोग कैसे आगे बढ़ सकते हैं? जिन लोगों को हमारे मुस्तकबिल का नहीं ख्याल, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का नहीं ख्याल, हमारे मुल्क का नहीं ख्याल, ये मुल्क कैसे आगे बढ़ सकता है? उनको कोई पूछने वाला है? जो इतना बड़ा जो सिलेंडर अभी आया है 10 खरब का, तो कोई तो पूछेगा। इस मुल्क के अंदर इतने अदारे हैं, कोई इन लोगों को पूछने वाला नहीं है भी इतना 10 खरब रुपया कहाँ गया है। कोई इनसे साफ करने या साफ करने वाला नहीं, कोई अदालत नहीं है, कोई अदारा नहीं है। हमारी खून पसीने की कमाई ये लोग लूट लूट के सब कुछ बनाई जा रहे हैं या ले जा रहे हैं। तो हमारे हालात तो देख लें। इन फिर कहते हैं डिकेट कहते हो,
फिर चोर कहते तो फिर वो क्या कहें हम इसके अलावा। ज़्यादा वीडियो शेयर करें और ईरान के साथ हमारा इस्लामी ब्रदर मुल्क है, सारे के सारे मुसलमान उसके साथ खड़े हो जाओ। उसके साथ जंग मत करना, कोई भी मुस्लिम मालिक, सऊदी अरब हो, अराक कोई भी हो, खुदारा इस थोड़ा सा अपने दिमाग में चलना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।